ओम शांति। 12 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन करेंगे और उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। इस फ्लो चार्ट से मुझे क्या फ़ायदा होता है उसका भी पोता मेल आज बाबा को देंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, ब्रह्मांड का मालिक और सृष्टि का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बन सर्विस करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर पारसनाथ हूँ। अंतर्मुखी होकर एक बाप जो पारसनाथ है उसके संग से स्वयं को पारस बना रही हूँ। पारस बनाना अर्थात संस्कारों को सतयुगी बनाना, गोल्डन एज के संस्कारों को स्वयं में धारण करना। हमारे जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाते हैं, हम बाप समान पारस बन जाते हैं, तो अपने हर संकल्प और कर्म के द्वारा अन्य आत्माओं को गोल्डन बनने की शक्ति दे सकते हैं। तो इस तरह मास्टर पारसनाथ बन करके आज सेवा करनी है। आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल में होमवर्क लेते हैं। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने की विधि, इसका भी आज चिंतन करेंगे। एक दो पॉइंट शेयर कर देते हैं। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को सदा इमर्ज रूप में रखना है। जैसे ब्रह्मा सदा ही श्री कृष्ण और विष्णु को अंदर से स्मृति स्वरूप बन करके रहते थे, तो दूसरों को साक्षात्कार होते थे। जैसे कि बाबा को भविष्य लक्ष्य सदा इमर्ज रहता था, तो वो संस्कार इमर्ज रूप में रहता था। बाबा बैगरी पार्ट में भी उदार चित्त थे, बड़े दिल वाले थे। और तीसरा, हम इस संगम पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योद्धा है, तो ज्ञान का और योग का अस्त्र और शस्त्र सदा ही साथ रखने हैं। इवन सोते समय भी योद्धा अपने अस्त्र और शस्त्रों को साथ रखता है, तो हमारी योग निद्रा होगी और योग युक्त हर कर्म होगा। तो इस तरह आज लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने का चिंतन करके लिखेंगे और इसके फायदे लिखेंगे। तो आज की मुरली से हम पुरुषार्थ लेते हैं कि सतो प्रधान बन सर्विस करने के लिए हम निर्विकारी बनेंगे। निर्विकारी बनने के लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे। गृहस्थ में रहते दोनों पहिए ठीक हैं, अपनी चेकिंग करेंगे। कोई भी गृहस्थ में रहते कोई बोझ से झुके हुए तो नहीं, जैसे कोई प्रकार का लगाव और झुकाव, किसी प्रकार का विकार तो नहीं काम कर रहा। तीसरा, अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, सर्विस की उछल सदा रहती है। निर्विकारी बनने की दूसरी विधि बताई, देही अभिमानी। जितना देही अभिमानी बन करके रहेंगे उतना नशा रहेगा, उतना आत्मा में बल रहेगा। देही अभिमानी रहने के लिए इस नशे में सदा इमर्ज रूप में रखें इस नशे को, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा बाप कौन है। जैसे इस दुनिया में भी कोई अच्छी ऊंच जिसका स्टेटस होता है, उनका बच्चा होता है, उसको अपने पिता का नशा रहता है। तो हमें भी, हम ईश्वरीय संतान है, इस नशे में सारा दिन रहना है, तो वो संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे। इसके साथ हमें आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, अभी आत्म स्थिति में स्थित होकर, अपने स्वधर्म में स्थित होकर, एक बाप की याद से विकर्मों को विनाश कर मैं पवित्र बन अपने घर जाती हूँ। तो निर्विकारी स्वतः बन जाएंगे आत्माभिमानी स्थिति से। निर्विकारी बनने के लिए अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है। पवित्र दृष्टि की ये श्रीमत आज बाबा ने दी, स्मृति रहे हम ही सतो प्रधान थे, हम ही सतो प्रधान बन रहे हैं। ये क्रिमिनल आई बाबा ने कहा बड़ा नुकसान कर देती है। अभी तक भी ये क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ये इसीलिए सर्विस की उछल नहीं आती है।
तो आज अपनी आइज़ के ऊपर भी अटेंशन देना है। मेरी दृष्टि सात्विक होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए, तो अपनी दृष्टि को सिविलाइज्ड बनाना है। इसके साथ साथ अगर निर्विकारी बनना है तो मोहजीत बनना है। बाबा ने कहा माताओं के अंदर मोह बहुत होता है, पति और बच्चों में बहुत मोह होता है। बच्चा नहीं है तो भी गोद का बच्चा ले लेते हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे ये छीछी दुनिया है, इस दुनिया का तो विनाश होना है, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। भाइयों का मोह होता है धन में, तो बाबा ने कहा अगर आप धनवान हो तो उछल आनी चाहिए और बाबा को कहना चाहिए बाबा हम सर्विस के लिए मकान लेकर देते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बाबा ने इसके बताया धन के भूखे हैं, अर्थात धन में मोह है। तो बाबा ने अटेंशन भी दिलवाया, सावधानी भी दी। इसके साथ निर्विकारी बनना है तो बाबा ने कहा है कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो माया जीत बनना है। माया जीत बनो, गफलत नहीं करो। बाबा ने कहा हम बच्चों की लड़ाई है माया के साथ। ब्राह्मणों की सेवाएं कोई नहीं जानता है कि हम किसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करते हैं, हमारी गुप्त लड़ाई है। हम गुप्त रीति से विश्व के राज्य पर अपने विश्व का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रावण से अपना राज्य वापस ले रहे हैं। लेकिन संगम युग पर जो बच्चे महारथी है, कमांडर हैं, वो गफलत कर देते हैं और फां हो जाते हैं, अर्थात बाप को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में भी, कलयुगी दुनिया में भी आर्मी के अंदर जो कमांडर होते हैं, अगर वो कोई गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है। लज्जा के मारे कभी कभी वो खुद ही रिजाइन दे देते हैं। तो इस तरह बाबा के हम आर्मी के हैं और रूहानी आर्मी के हैं, तो बाबा हमें अटेंशन दिलवा रहे हैं आपने माया जीत बनना है और गफलत नहीं करनी है। इसके साथ अपनी धारणाओं पर अटेंशन देना है। धारणा अच्छी रीति धारण करनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है, क्षीर सागर होकर के रहना है, बुद्धि झरमुई झगमुई में भटकानी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर बाबा ने कहा सतो प्रधान बन करके अगर सर्विस करनी है तो बाबा की याद में मस्त रहना है, तो सर्विस भी बढ़ेगी और याद भी एक रस होनी चाहिए। जब अवस्था अच्छी होती है तो खुशी भी रहती है और किसी प्रकार का घुटका भी नहीं आता है। तो याद करने की विधि बताई, आत्मा समझकर बाप को याद करना। आत्मा का पिता स्वयं भगवान है, तो पिता के संबंध से बाबा हमें ब्रह्मांड का और सृष्टि का मालिक बना रहे हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वो टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं, इस राजयोग को भी गीता कहा जाता है। सब कुछ करते उस टीचर की याद में रहना है। राजयोग से हम विश्व का मालिक बनते हैं। इस राजयोग के ज्ञान से हम ज्ञानवान बनते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही सतगुरु बन करके हमें हमारी सद्गति करते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो इस समय ही बाबा की याद से आत्मा में बल भरकर स्व की सद्गति करनी है। तो बाबा ने ये भी कहा है तो सर्विसेबल भी बनना है, सेवा भी करनी है। सेवा के लिए कॉन्फ्रेंस करो, संगठन में विचार करो। दिल्ली में 3 पैर पृथ्वी होनी चाहिए। यहाँ आत्माओं को कैसे जगाना है, और बाबा ने कहा सोए हुओं को कैसे जगाना है, इसका चिंतन करना चाहिए। दिल्ली में मेला कैसे करें, इसका भी संगठन में विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा अच्छी रीति समझाने की युक्ति रखनी है, समझाने की उछल आनी चाहिए। ये तभी आ सकती है अगर ज्ञान सुनाने के साथ साथ ज्ञान तलवार में योग का जौहर होना चाहिए। विद्युत मंडली को भी जाकर के समझाना चाहिए। शांति धाम सुख धाम कैसे बनता है ये भी बताना है। ओम शांति।